हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज हम बात करेंगे पेंटाप्राजोल 14 इंजेक्शन पर। पेंटाप्राजोल के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसकी डोजेस, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसके ब्रांड नेम क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं जिनके अंदर पेंटाप्राजोल होता है। यह पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, यह सभी ड्रग्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती हैं। यह एक पाउडर के फॉर्म में आपको मिलेगा। पेंटाप्राजोल यह 14 mg का एक इंजेक्शन होता है। इसका ब्रांड नेम पेंटॉप होता है। तो इसके अंदर स्टेराइल वाटर आता है, तो स्टेराइल वाटर में आप इसे डिज़ोल्व कर कर इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 50 रुपीज़ का यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो अब हम इसके यूज़र्स के बारे में जानते हैं कि इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप। तो पेंटाप्राजोल एक गैस का कैप्सूल होता है। एसिडिटी के लिए इसे यूज़ किया जाता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है एक GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें नॉर्मली इंसान जो होता है उसमें जो भोजन वो लेता है तो वो पच नहीं पाता है, तो उससे उन्हें एसिडिटी हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप जो गैस की जो दवाइयाँ होती है उसे आप इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, या फिर किसी कंडीशन में आप टैबलेट फॉर्म में भी इसे यूज़ में ले सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आपको डॉक्टर टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो उन सभी टैबलेट्स के साथ एक गैस की टैबलेट्स आपको दी जाती है। तो कभी कभी मेडिसिन्स जो ज़्यादा आप लेते हैं तो उन कारण भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए भी डॉक्टर आपको हर मेडिसिन के साथ गैस की एक टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। और ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन होने पर एसिडिटी की, जब ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको गैस का इंजेक्शन दिया जाता है, एसिडिटी का इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आपकी एसिडिटी को सही करने के लिए आपको पेंटाप्राजोल इंजेक्शन को दिया जाता है। सेकंड, इसको पेप्टिक अल्सर में भी दिया जाता है। यहाँ पर आपके आमाशय में जो छाले होते हैं उसे पेप्टिक अल्सर बोला जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर जॉलिंजर-एलिसन सिंड्रोम में भी इसे दिया जाता है। तो इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जो आपकी पेनक्रियाज होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, या फिर इंटेस्टाइनल आपकी होती है, आंतों में आपके ट्यूमर्स बन जाते हैं छोटे वाले, तो उस कंडीशन में वहाँ पर एसिडिक फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। अब हम इसके प्रिकॉशंस यानी इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जानते हैं। क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए, किन व्यक्तियों में इसे नहीं देना चाहिए। अगर व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव है इस ड्रग के प्रति तो उस कंडीशन में आप इसे यूज़ ना करने दें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उनमें भी यह कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, लेकिन जब डॉक्टर अगर इसे प्रिस्क्राइब करे तो आप इसे यूज़ में ले सकते हैं, वरना डॉक्टर की बिना परमिशन से, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप किसी भी टैबलेट को यूज़ ना करें। लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी इसे नहीं दिया जाता है। वहाँ पर भी इसे दिया जाता है, लेकिन इसकी डोजेस जो होती है, इसका अमाउंट कम कर दिया जाता है, वहाँ पर इसे कम दिया जाता है। अल्कोहल के साथ इसका उपयोग नहीं किया जाता है। 5 साल से छोटे बच्चों को इसका उपयोग ना करने दें और ना ही आप उन्हें दें। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। डिजीजनेस इससे हो सकती है, डायरिया आपको हो सकता है, नर्व पेन आपको हो सकता है, इंजेक्शन साइट पर आपको रेडनेस आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, या इरिटेशन हो सकती है। यह कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसके देखे जाते हैं। अब जानते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इस इंजेक्शन को IV लगाया जाता है, यानी कि इंट्रावीनियसली इसको इंजेक्ट किया जाता है। इसका रूट IV होता है। अगर इसको इस प्रकार से समझें कि इसे आप नस में दे सकते हैं, जो नसों में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उन्हें IV इंजेक्शन बोला जाता है, या फिर IV फ्लूइड की बोतल में मिलाकर उसे दिया जा सकता है। जब आप पेंटाप्राजोल इंजेक्शन लेते हैं तो उसके साथ एक डिस्टिल्ड वाटर आता है, स्टेराइल वाटर आता है, तो उसमें डिज़ोल्व कर कर इस इंजेक्शन को लगाना है इंट्रावेनसली। इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर नहीं लगाना है एंड सबक्यूटेनियसली भी इसे नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ इसका यूज़ IV यूज़ होता है।
इसकी डोजेस की बात करें तो कई बार यह इंजेक्शन उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग सुबह शाम से दिया जा सकता है, यानी कि बीडी से लगाया जाता है। कई बार इसे ऐसी कंडीशंस जो कि ज़्यादा सीवियर ना हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, तो इसे एक बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो यह हो गई पेंटाप्राजोल 14 mg इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।